हाँ, अपन पढ़ेंगे भारत और रूस के बीच अहम समझौते। अहम समझौते मतलब पहला जो समझौता हुआ था वो हुआ था कच्चा तेल संबंधी 10 अरब डॉलर का करार। फिर हुआ था दूसरा समझौता 130 अरब रुपए का हीरा क्रय समझौता। फिर तीसरा पॉइंट था क्रीमिया में निवेश को लेकर सहमति। चौथा था पोटास खनन पर समझौता। पांचवा था समाचार आदान प्रदान पर सहमति। छठवां था हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में खोज और उत्पादन। अब पहला क्या था, कच्चा तेल संबंधी 10 अरब डॉलर का करार। इसमें क्या था, रूस की शीर्ष कच्चा तेल उत्पादक कंपनी राजेन नेफ्ट ने भारत के एस्सार ग्रुप्स को अगले 10 वर्षों में 10 अरब डॉलर मूल्य के 1 करोड़ टन कच्चे तेल के निर्यात का समझौता किया। फिर रूसी बेक वीटीवी भारतीय कंपनी एस्सार ग्रुप्स को 1 अरब डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान भी की। फिर उनको ऋण या लोन दिया। फिर दूसरा समझौता जो था 130 अरब रुपए का हीरा क्रय समझौता। मतलब भारत की 12 कंपनियों ने रूस की अल्रोसा कंपनी से अगले 3 वर्षों में सीधे 130 अरब रुपए के मूल्य के कच्चे हीरे की खरीदी का समझौता भी किया। फिर है तीसरा क्रीमिया में निवेश को लेकर सहमति। यानी क्रीमिया गणराज्य के प्रमुख सर्गेई अगेसिनोव्स और इंडो क्रीमियंस पार्टनरशिप्स के चेयरमैन गुल कृपलानी के बीच भी हस्ताक्षर हुई है। फिर है चौथा पोटास खनन पर समझौता। एनएमडीसी की अगुवाई में 4 भारतीय कंपनियों का एक समूह रूसी खाद्य कंपनी एंकान में 2 अरब डॉलर की हिस्सेदारी खरीदेगी। एंकान के साथ रूस में पोटास खान का समझौता किया गया है। भारत अपनी आवश्यकता हेतु पोटास रूस और यूक्रेन में आयात करता है। फिर है पांचवा पॉइंट है समाचार आदान प्रदान पर सहमति। इसमें क्या है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और रूस की समाचार एजेंसी तास ने समाचारों के आदान प्रदान में सहयोग से जुड़े एक समझौते के तहत दोनों देशों की समाचार एजेंसियों जैसे इंटरनेट के माध्यम से उनके क्षेत्रों के क्रियाकलापों से संबंधित समाचारों का भी आदान प्रदान करेगी। फिर है हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में खोज और उत्पादन। ऑयल इंडिया लिमिटेड और रूस की जारूवेजेंट के बीच आर्किटेक्ट में हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों की संयुक्त खोज उत्पादन और परिवहन के में सहयोग का समझौता हुआ। भारतीय कंपनी रूस में तेल एवं गैस की उत्खनन की नई परियोजना में सक्रिय भागीदारी करेगी। अब देखिए भारत और रूस संबंध के महत्वपूर्ण मुद्दे। अब भारत और रूस के संबंध के महत्वपूर्ण मुद्दे क्या क्या हैं। सबसे पहला है दोनों देश रक्षा हार्डवेयर और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा एवं तेल और गैस जैसे क्षेत्रों में क्या है, सहयोग कर रहे हैं। दूसरा है दोनों देश एक बहुध्रुवीय अंतरराष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा अवसंरचना को बढ़ावा देना चाहते हैं। और जो तीसरा बिंदु है शीत युद्ध के अंत से ही वैश्विक परिस्थितियां में एक नाटकीय परिवर्तन हुआ। ऐसे में दोनों देशों को अपने साझा हितों को विघटनकारी प्रवृत्तियों से बचाने की आवश्यकता है। फिर है चौथा, ज्ञातव्य है कि दोनों देशों के संबंध
वैश्विक भू राजनीतिक परिस्थितियों में हुए हैं, परिवर्तनों के बावजूद स्थिर बने हुए हैं। अब भारत रूस रक्षा, परमाणु एवं ऊर्जा संबंध, इसमें क्या था? पहला पॉइंट, शीत युद्ध के अंत से ही भारत ने रूस के साथ एक मजबूत दीर्घकालीन ऊर्जा भागीदारी स्थापित करने की कोशिश की है। दूसरा है, भारत और रूस को पहले से ही चल रहे रक्षा हार्डवेयर और परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तीसरा है, अगर इन दोनों क्षेत्रों में भारतीय बाजार में हानि होती है तो इससे रूस को एक बड़ा झटका लग सकता है और भारत को उन्नत प्रौद्योगिकी से वंचित होना पड़ सकता है। फिर चौथा पॉइंट था, इन्हीं सब कारणों से सेंट पीटर्सबर्ग में हुई बैठक में भारत और रूस ने एक ऊर्जा गलियारा स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। अपेक्षाकृत स्वेच्छा और जलवायु ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग पर भी जोर दिया। फिर पांचवा पॉइंट है, लेकिन हाल ही की यात्रा के दौरान पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के सहयोग के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, जिससे सह उत्पादन और विकास को लेकर दोनों देशों के मध्य लगभग एक दशक पहले सहमति बनी हुई है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके।